हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चैप्टर नंबर 11 विद्युत। और इसके अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, इसके जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बुक के अंदर दिए गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से, जो कि आपके पेज नंबर 191 पे है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। विद्युत परिपथ क्या होता है? किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अब कोई भी विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक विभवांतर का सोर्स चाहिए, जो हम बैटरी ले सकते हैं। एक कुंजी चाहिए और एक जिस ऊर्जा को काम में लेने के लिए कोई उपकरण चाहिए। इस तरीके से हम एक परिपथ बना सकते हैं। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। विद्युत धारा IQT, तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर की हमें परिभाषा देनी है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? कोई भी जो चालक है उसमें बहने वाला आवेश 1 कूलाम हो 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। थर्ड क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम होता है। अब हमारे पास यहां फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। चार्ज किसने दिया? क्वीन ने। तो Q 1 कूलाम, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहां से हम N की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1.6 गुना 10 की घात -19। और जब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। कौन सी युक्ति है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है? ये विद्युत सेल या बैटरी होती है। ये आपके जो पेज नंबर है 193 उसका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी कि 1 वोल्ट की हमें यहां परिभाषा देनी है। तो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच यदि 1 कूलाम आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो जो किया गया कार्य है 1 जूल हमें करना पड़े तो विभवांतर उनके बीच में क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। थर्ड है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? हम जानते हैं W बराबर क्या होता है? QV। W बराबर क्या होता है? QV। तो यहाँ V की वैल्यू हमें कितनी दी है? 6। आवेश कितना है? 1 कूलाम। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 6 जूल। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? और ये जो आपके क्वेश्चन है पेज नंबर 201 पे ये क्वेश्चन है कि कोई भी जो चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है, देखिए R समानुपाती होता है L के, R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। A यानी कि जो अनुप्रस्थ काट है तार की मोटाई है उसके, तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो चालक का तापमान है, चालक पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए,
समान पदार्थों के दो तारों में यदि एक पतला दूसरा मोटा हो तो इसमें किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, और जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया है। तो आपने अभी यहाँ देखा कि जो चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, तार की मोटाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो पतला तार है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जो मोटा तार है उसका प्रतिरोध कम होगा, यानी कि जो मोटा तार है उससे धारा आसानी से प्रवाहित होगी। थर्ड है, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दें तो उसका प्रतिरोध नियत रहता है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। तो I जो धारा है के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं V बाई आर। ये कहा कि विभवांतर पहले की तुलना में क्या कर दिया है, आधा, यानी कि नया विभवांतर क्या कर दिया है V बाई क्यू। तो क्या होगा, नई धारा I डैश नए विभवांतर के अकॉर्डिंग यानी V डैश अपॉन में R, विभवांतर कितना किया आधा, लिखो 1/2, प्रतिरोध उतना की उतना ही है। तो इसे जब हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है V बाई क्यू आर। अब चूंकि I बराबर क्या होता है V अपॉन में R, यानी कि धारा क्या हो गई है, आधी हो गई है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है उनकी अवयव धातु की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि दो धातुओं को मिक्स करके हमने बनाया तो जो मिश्र धातु बनी है जिनसे मिक्स करके बनाया उनसे अधिक होती है उनकी प्रतिरोधकता। तो अगर प्रतिरोधकता अधिक है तो हाई टेम्परेचर भी उसका दहन नहीं होगा, इसलिए हम विद्युत टोस्टरों, विद्युत स्त्री, इनमें मिश्र धातुओं का काम में लेते हैं। देखिए, आयरन और मरकरी में कौन अच्छा विद्युत का चालक है, ये आपको टेबल के बेस पे बताना था। तो आप उसमें देखें तो आयरन एक जो आयरन धातु है उसके लिए कितना होता है और मरकरी के लिए कितना होता है। तो आपने देखा था यहाँ, तो आपको पता चला कि आयरन मरकरी की अपेक्षा अच्छा चालक है। ये आप टेबल में जो इजीली देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो जो टेबल में अगर आप देखते हैं तो जो चांदी है, सिल्वर, वो सबसे अच्छा चालक है और इसकी जो प्रतिरोधकता है उसका मान सबसे कम है, यानी कि जो चालक होगा उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए और 2 वोल्ट की 3 सेलों की बैटरी है, 5 ओम प्रतिरोधक, 8 ओम प्रतिरोधक और 12 ओम प्रतिरोधक, यानी 3 ये दिए गए हमें और श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ दो, व्यवस्था आरेख खींचना था केवल तो हमने जोड़ दिया ऐसे कैसे। और इसमें कुछ पूछा है 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, यानी कि ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो कितनी होगी 6 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न ए का परिपथ दोबारा खींचिए। ठीक है, दोबारा खींच लिया। ये प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा का मापने के लिए एमीटर, तो हम जानते हैं एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में और 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापना है। तो जो 12 ओम है प्रतिरोधक उसके सिरों पर विभवांतर मापना है, तो वोल्टमीटर इसके पार्श्व क्रम में इस तरीके से लगाया जाएगा। एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, यानी कि ये जो पूरा परिपथ है इसमें पहले हमें कुल प्रतिरोध निकालना होगा, फिर हमें इसमें धारा निकालनी होगी। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सीधा से जोड़ के हमने प्रतिरोध निकाल लिया 25 ओम और
आपको पता है कि R का मान 25 आ गया, P हमारा 6 है, तो I हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से। यानी कि आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं V इक्वल टू आई आर। V हमारा 6 वोल्ट है, I हमें कैलकुलेट करनी है, R हमारा 25 है, तो I बराबर 6/25, ये एम्पियर में हमारा करंट आ जाएगा। और ये पूछ रहा है कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी बताना है इसमें। अब यहाँ V इक्वल टू आई आर से आप जो इसका वोल्टता है वो भी आप बता सकते हैं, किसमें बहने वाली धारा और इसका प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में तो जो बहने वाली धारा है एक समान होती है, तो I 6/25 इंटू R इसका कितना है 12, तो यहाँ इसके V का मान आ जाएगा, जो भी यहाँ मल्टीप्लाई से आएगा, जैसे 12×75 वोल्ट, वो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपके यहाँ दिया गया है कि 100 ओम का विद्युत लैंप, 50 ओम का विद्युत टोस्टर, 500 ओम का जूल फिल्टर पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। उस विद्युत स्त्री का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा जिसे समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें और वह उतनी ही धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। तो विद्युत स्त्री से कितनी धारा प्रवाहित होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 3 प्रतिरोधों को हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना है और फिर हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, और इसके कारण जो धारा होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो पार्श्व क्रम में हम जानते हैं कि 1/, में करके हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, कितने प्रतिरोध 3, 1/100, 1/50 ओम का, 1/500 का। इसको सोल्व किया, 500 एलसीएम आया, तो ये आता है 16/500। तो यहाँ से हमारा जो प्रतिरोध है वो आ गया है 31.25 ओम। इसने कहा कि विद्युत स्त्री का तुल्य प्रतिरोध इतना ही होगा, यानी कि जितना इस ये जो 3 चीजें हमें दे रखी है इनको जोड़ने पे जो कुल प्रतिरोध आएगा उतना ही विद्युत स्त्री का होगा। यानी कि अब विद्युत स्त्री का प्रतिरोध हमें दिया है और 220 वोल्ट वो विद्युत स्त्री लेती है, तो धारा कितना होगा 220/500/16। इसे सोल्व करते हैं तो 7.04 एम्पियर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्ति को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। यानी कि अगर पार्श्व क्रम में हम संयोजित करते हैं तो विद्युत उपकरण में कोई उपकरण फ्यूज होता है तब अन्य उपकरणों का कार्य बाधित नहीं होता। नहीं तो आप दिवाली पे जो सजावट करते हैं तो उसमें देखते हैं जो बल्ब है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो अगर एक बल्ब में कुछ फॉल्ट हो जाता है तो पूरे बल्ब को काम नहीं करते हैं। तो वो दुविधा यहाँ पार्श्व क्रम में नहीं होगी। जब विभिन्न उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, इसलिए वो अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। जबकि श्रेणी क्रम में समान धारा, उपकरणों को पार्श्व क्रम जोड़ने पर सभी उपकरणों को समान विभवांतर भी प्राप्त होता है। यानी कि खुद के अनुसार धारा ले रहे हैं, समान विभवांतर। कोई उपकरण खराब हो गया तो पूरे उपकरण बंद नहीं होंगे, बाकी सही ढंग से काम करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो, 1 ओम। अब 4 ओम हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं और ये इस तरीके से जुड़े हैं, 2 ओम और ये 3 ओम 6। तो ये पार्श्व क्रम है, तो इनको हम 1/, में करके जोड़ेंगे, जैसे 1/3, 1/6। तो इसका एलसीएम लिया, 6 आया, ये 3/6। ठीक है, यहां से हम R का मान निकालेंगे तो 6/3 यानी 2 ओम आ जाए। ठीक है,
अब इसका आया 2 ओम, तो फिर 2 ओम और यहाँ 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ओम, तो इसके लिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। सॉरी, ये तो इस श्रेणी क्रम जोड़ के निकाल लेंगे। और 1 ओम तुल्य प्रतिरोध कब होगा, जब ये सारे हमें समांतर क्रम में जुड़े हो, यानी 1/2, 1/3, 1/6। तो इस कंडीशन में इसका 1 ओम आए। नेक्स्ट है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो। बी है निम्नतम हो। अधिकतम का मतलब है कि उनको सीधा सीधा जोड़ दो श्रेणी क्रम, और निम्नतम लेना है तो पार्श्व क्रम से संयोजित कर दो, ये हम जोड़ के इनको निकाल सकते। तो इस कंडीशन में आ जाता है 2 ओम और श्रेणी क्रम में 48 है। किसी विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। क्यों नहीं होती, क्योंकि विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है मिश्र धातु जो नाइक्रोम है उसकी बनी होती है, और जो नाइक्रोम है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इस कारण जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका जो तापन अवयव है वो गर्म हो जाता है, और विद्युत हीटर की जो डोरी तांबे या एल्युमिनियम की बनी होती है जिसकी प्रतिरोधकता तुलनात्मक रूप से क्या होती है, कम होती है, इसलिए उत्तप्त हो जाती है, यानी कि डोरी गर्म हो जाती है। और वो जो नाइक्रोम की जो स्प्रिंग होती है वो नहीं होती, क्योंकि जो नाइक्रोम है उसमें 2-3 जैसे मिश्र धातुएं हैं, उनसे वो मिलके बनी होती है। उसमें क्रोमियम होता है, उसमें मैग्नीज होता है, उसमें एफी होता है। तो इन मिश्र धातुओं को निकल के साथ मिला के बनाया जाता है। क्वेश्चन है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। टी 1 घंटा, यानी कि इसको सेकंड में चेंज कर लिया 36 सेकंड। और बी कितना है 500 वोल्ट, क्यू कितना है 96,000 कूलम। धारा निकालनी है IQT, ये आ जाएगी 26.66 एम्पियर। नेक्स्ट है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 ओम विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन करना है। तो गिवन वैल्यू क्या क्या है, प्रतिरोध हमें गिवन है, इसके अलावा आई दिया है, समय टी दिया है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है H बराबर I² RT। तो उत्पन्न ऊष्मा आ जाएगी हमारे पास 1.5 गुणा 10⁴ जूल। तो ये हो जाती है उत्पन्न ऊष्मा। नेक्स्ट है विद्युत धारा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारण किया जाता है। ऊर्जा किससे निर्धारण की जाती है, विद्युत शक्ति के द्वारा। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 ओम विद्युत धारा लेती है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का परिकलन करना है। तो V दिया है, I दिया है, शक्ति इसकी याद करनी होगी। तो P बराबर होता है VI, तो 220 गुना 5 यानी 1100 वाट। 2 घंटे में व्यय ऊर्जा, यानी कि ये कितने टाइम की है 1100 वाट, 1 घंटे की है। 2 घंटे में निकालना, 2 से गुना कर तो 2200 वाट 2 घंटे की आ जाएगी। अगर इसको हमें सेकंड में बताना है तो सेकंड में चेंज करके, भाई 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 घंटे में 3600 होते हैं, 2 घंटे में 7200। ये मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर बता सकते हैं जूल में, किलो जूल में। तो ये था सभी जो क्वेश्चंस बुक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।